दोस्तों नमस्कार। इस देश में महंगाई कितनी है और बेरोजगारी कहां पर है, ये मुद्दा राष्ट्रीय नहीं है। आज राष्ट्रीय मुद्दा है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी मिमिक्री क्यों की, ये आज राष्ट्रीय मुद्दा है। और एक तरह से आप कहें राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री जी भी कूद गए हैं, राष्ट्रपति महोदय ने भी बोला है कि भाई हमको निराशा हुई है इस तरह की क्रियाकलाप देख करके। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक उनको फोन करके बोला कि साहब हम तो बहुत पहले से ये सब झेल रहे हैं, 25 साल से, आज आपने फेस किया है। बहरहाल इस मुद्दे पर मैं आऊं उसके पहले आपको ले चलता हूं इस देश के लोकतंत्र की नींव के समय, जब आधारशिला रखी जा रही थी और उस समय जो भी पार्लियामेंट में लोग थे वो किस तरह के लोग थे। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका कार्टून एक बड़ा मशहूर हुआ था उस दौर में। शंकर ने उन्हें गधा बना करके पेश किया था। कुछ लोगों ने नेहरू को वो कार्टून दिखाया। नेहरू ने बगैर किसी नाराजगी के, बल्कि उन्होंने बहुत उपहास में मजे लेते हुए शंकर को फोन किया और पूछा कि भाई इस गधे के साथ आप चाय पीना पसंद करेंगे, कब आएंगे। मजेदार बात यह है कि शंकर गए भी, चाय भी पी, नेहरू से बात भी की। ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद थी। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ता गया, तमाम आरोप प्रत्यारोप पढ़ते गए और इस समय पिछले 10 साल से जिस तरह की भाषा अमर्यादित हुई है, उस अमर्यादित भाषा में सिर्फ एक ही पार्टी को बोलने का अधिकार है। कोई दूसरी पार्टी अगर बोलती है तो फिर वो कटघरे में खड़ी होती है, उसका मान मर्दन किया जाता है। जो प्रधानमंत्री 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और न जाने क्या क्या बोल चुके हैं, वो आहत हो जाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई छीटाकशी कर दे। आज जगदीप धनखड़ के मिमिक्री पर वो आहत हो गए, जबकि पार्लियामेंट के भीतर वो राहुल गांधी की मिमिक्री कर चुके हैं। उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस ढंग से हूट कर रहे थे पार्लियामेंट में, वो भी आप सबने देखा होगा। और उसी पार्लियामेंट के भीतर एक सांसद ने दूसरे माननीय सांसद को जिस भाषा में गालियां दी, उसको आतंकवादी कहा, उस पर धार्मिक टिप्पणियां की, वो भी इस देश ने देखा। लेकिन वो सांसद निलंबित नहीं हुआ। वो रमेश बिधूड़ी प्रमोशन पाते हैं और प्रधानमंत्री तो खैर उनका तो पूछना ही क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो राहुल गांधी के हृदय से लगाने को भी मिमिक्री में तब्दील कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में उपराष्ट्रपति महोदयों की मिमिक्री करना ये अपराध है? और अपराध है तो भी ये किस तरह का अपराध है? लेकिन दूसरी तरफ 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है राज्यसभा और लोकसभा से। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि ये संख्या 151 है। और अगर ये 141 या 151 संख्या है तो कितना भयावह है कि पार्लियामेंट को आपने विपक्ष विहीन कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर जो इस देश के सबसे, ये कहें कि प्रबुद्ध पार्लियामेंटेरियन में से हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, वो ये कहते हैं कि बिना विपक्ष के पार्लियामेंट का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। और यहां तो समूचे विपक्ष को हटा करके, निलंबित करके कई विधेयक पास कर लिए गए। यानी ना उन्हें विपक्ष चाहिए, ना उन्हें विरोध चाहिए, और ना ही उन्हें किसी किस्म की आलोचना चाहिए। बेरोक टोक सारा अपना काम होता रहे। और अगर कुछ इस तरह की घटना हो जो किया बंगाल के सांसद ने, कि उन्होंने मिमिक्री कर दी और कल्याण बनर्जी की इस मिमिक्री को वीडियो किया, राहुल गांधी ने वीडियो बना लिया
अब सब राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने बताइए, इतने बड़े नेता हैं तो उन्होंने कैसे वीडियो बनाया। असल में दिक्कत ये है कि जो तानाशाही सरकार होती है उसे विपक्ष की या जनता की हंसी बहुत बुरी लगती है, और गम में जो मुस्कुराना होता है तो वो उसकी मजाल कैसे कि वो हंस रहा है, अभी भी हंस रहा है, निलंबित है तब भी हंस रहा है। इसको किसी तरीके से नेस्तनाबूद करना है। तो असल में दिक्कत वो है, उन सांसदों ने संसद भवन के सीढ़ियों पर जाकर के ये विरोध प्रदर्शन किया, और उस विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी भी होती है, मिमिक्री भी हो गई, तो कौन सा अपराध हो गया। लेकिन जिस तरह से उसे राष्ट्रीय शर्म का विषय बना दिया, और जगदीप धनखड़ तो और आगे निकल गए। उन्होंने तो इसे अपनी जाति की अस्मिता और किसानों की सम्मान से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये तो जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान है। जगदीप धनखड़ भूल गए कि जब इसी दिल्ली में और उसी जंतर मंतर पर वो महिला पहलवान बैठी हुई थी जिनका यौन उत्पीड़न किया गया था एक बीजेपी के सांसद के जरिए, ब्रजभूषण शरण सिंह, और पार्लियामेंट में बैठा हुआ वो ब्रजभूषण शरण सिंह अनवरत हंसता रहता है, खुश है। लेकिन तब जगदीप धनखड़ को कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि जाटों का सब अपमान हो रहा है। या वो किसान जब 13 महीने तक दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहे, 3 काले कानूनों के विरोध में 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और उनमें मूलतः जो संख्या थी वो सिखों की थी और जाटों की थी। और जो जाट है, जो प्रताड़ित किया गया, जिस पर पुलिस की लाठियां भांजी गई, कीलें गाड़ी गई, उनको गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए, आतंकवादी तक कहा गया, उन जाटों का तब अपमान नहीं हुआ था धनखड़ जी। इस समय अपमान हुआ है जब धनखड़ जी की मिमिक्री कर दी गई है। तो दरअसल ये वजह वो है कि जहां जाट बीजेपी के हाथ से निकल गया है, किसान आंदोलन की वजह से और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के सवाल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और हरियाणा का जाट वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे में ये कार्ड खेल करके जगदीप धनखड़ के जरिए जाटों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कवायद चल रही है। इसलिए इसे जाटों की अस्मिता का सवाल, जाटों के अपमान और किसानों के अपमान से जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ जो वजह निकल कर के सामने आ रही है वो है कि इस समय इंडिया अलायंस से घबराया हुआ है जो पूरा सत्ता तंत्र है, और उसे डर ये है कि कहीं ये सब एकजुट ना हो जाए, और अगर ये एकजुटता होती है तो फिर क्या होगा, सत्ता बचेगी या रहेगी, ये डर सबसे ज्यादा सता रहा है। इसलिए उन कमजोर इशूज पर, उन कमजोर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है कि जाटों को कैसे बीजेपी में वापस लाया जाए। लेकिन अब असल मुद्दे पर बात करते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ। दरअसल पिछले दिनों पार्लियामेंट में 4-5 नौजवान प्रवेश करते हैं, और उन्होंने वहां पर नारेबाजी की, प्रदर्शन किए, वहां पर एक पीला पदार्थ भी उन्होंने छोड़ा। ये कुछ लोगों ने तुलना की कि ये भगत सिंह की तरह है कि जब उन्होंने वो बम फोड़ा था और उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ये जरूरी था, वो उस बम ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इसने भी किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन मैं भगत सिंह को हटा करके इसको देख रहा हूं, तब औपनिवेशिक भारत था। सबसे बड़ी बात यह है कि उन 4-5 नौजवानों ने महंगाई और गरीबी और बेरोजगारी की वजह से जो ये प्रदर्शन करने की हिमाकत की। अब आप सोचिए कि उनको ये जोखिम जरूर रहा होगा कि वहां पे तो सुरक्षा कर्मी उनको शूट कर सकते हैं। अगर वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो आप उनकी हिम्मत को समझ सकते हैं, और उनके सवालों पर तो कम से कम बातचीत करनी ही चाहिए। भले ही उनका यूएपीए लगा, उनको जेल में डाल दिया गया, उनका जो हरकत है वो उसको मैं कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन बात यह है कि उनकी हिम्मत देखिए, और जिस मुद्दे पर वो गए क्या उस पर चर्चा नहीं होगी। यही विषय पर था जो विपक्ष मांग कर रहा था कि गृह मंत्री आकर के ये जवाब दें कि इस सुरक्षा में सेंध कैसे हुई, पार्लियामेंट जो अभी अभी बनी है उसमें कैसे लोग घुस गए। और ये तो बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है कि ऐसे तो कोई भी आतंकवादी हमला हो सकता था, और ये हो ही चुका है एक बार। तो पूरे सांसदों की जान जोखिम में आ सकती थी। इस पर जवाब देने के बजाय गृह मंत्री तो एक
मीडिया के कार्यक्रम में जवाब देते हैं लेकिन नहीं पहुंचते हैं, और जब सांसद ये सवाल पूछते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो उन्हें एक एक करके निलंबित कर दिया जाता है। ये जो निलंबन की पूरी प्रक्रिया है, इसी बीच में ये वीडियो आया जिसमें जो सज्जन है कल्याण बनर्जी, वो मिमिक्री करते हैं। अब इस मिमिक्री को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है। जैसे अब इस देश में बेरोजगारी कोई इशू नहीं, महंगाई कोई इशू नहीं, दलितों आदिवासियों के उत्पीड़न, उनके अधिकारों को खत्म किया जाना, ये कोई मुद्दा नहीं है। किसानों की दोगुनी आमदनी का कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा तो महिलाओं के उत्पीड़न और उनके बलात्कार का भी नहीं है। मुद्दा केवल है, वो है कि साहब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री क्यों की गई। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। विपक्ष मुक्त आपको देश चाहिए, आपको पार्लियामेंट ऐसी चाहिए कि जहां कोई विरोध करने वाला ना हो, आलोचना करने वाला ना हो। ऐसे तो आप जिस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो संभव नहीं है। ये एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या है, और इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।